दोस्तों, बृहस्पति इस समय पर चल रहे हैं पुनर्वसु नक्षत्र में और 18 जून को आ जाएंगे। इस समय अपनी उच्च राशि में भी हैं। 18 जून को आ जाएंगे पुष्य नक्षत्र में, जिसके अधिपति हैं शनिदेव। बृहस्पति हैं किस्मत के मालिक, शनिदेव हैं कर्म के मालिक। अब बृहस्पति देव जब आ रहे हैं तो कुछ राशियों के लिए अपॉर्चुनिटी है, कुछ राशियों के लिए नहीं भी होगी। और गोचर का फायदा यही है कि हम ये देख लें कि आने वाले समय में अगर अच्छा समय आने वाला है तो हम उसको पहले से कैश करने के लिए तैयार रहें, और अगर मान लीजिए बुरा समय आने वाला है, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो किस चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हम पहले थोड़ा सा विजिल रखेंगे, ताकि उसी हिसाब से स्ट्रेटजी बनाकर हम उस वक्त को निकाल लें। अब आज का वीडियो बहुत खास है। 12 राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर मुझे समय मिला मैं 12 राशियों पे बात करूंगा। दोस्तों, ये जो 2 महीने का टाइम है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 18 जून को पुष्य नक्षत्र में आएंगे, 18 अगस्त तक वहीं रहेंगे। अब इस समय पर 4 राशियों के लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है, अलग अलग हेतु के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए, चाहे वो करियर हो, इनहेरिटेंस हो, एजुकेशन हो, फॉरेन ट्रैवल हो। तो आज के वीडियो में 4 राशियों पर खास बात करूंगा, और जो उपाय बताऊंगा ना वो 12 राशियों वाले कर सकते हैं। यानी अगर किसी भी तरह से आपको लग रहा है कि बृहस्पति का पूरा लाभ उठाना है, तो जो आज मैं अंत में 2 उपाय बताऊंगा सभी राशियों के लिए, वो जरूर कर लीजिएगा, मज़ा आएगा ही आएगा आपको। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों, बृहस्पति इस समय पर कर्क राशि में चल रहे हैं। तो जो पहली राशि पे बात कर रहा हूँ ना, जिनको 18 जून से 18 अगस्त सबसे ज़्यादा फायदा होने की पॉसिबिलिटी है, वो है कर्क राशि। अब लोग ये पूछते हैं कि सर ये जो आप रिजल्ट्स बता रहे हो, चंद्र राशि के हिसाब से बता रहे हो या लगन के हिसाब से? दोस्तों, मुख्यतः ये सारे के सारे जो रिजल्ट्स हैं चंद्र राशि के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन लगन से भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा, आप लगन से भी उन्हें देख सकते हैं। तो चंद्र राशि लेकिन मुख्यतः इसमें हमारा फोकस रहती है। तो सबसे पहली जो राशि जो सबसे ज़्यादा जिसको बेनिफिट होगा वो है कर्क राशि। क्यों? क्योंकि कर्क राशि में इस समय पर बृहस्पति आपके उच्च के चल रहे हैं, लगन में उच्च का बृहस्पति बैठ जाए। आप जानते हैं कि बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5th, 7th एंड 9th। तो पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव, 3 भाव आपके ठीक हो जाते हैं। और बृहस्पति जब पुष्य नक्षत्र में आएंगे ना, तो 9th हाउस पे जब उनकी दृष्टि पड़ेगी तो साथ साथ ही उन्हें 10th हाउस की सपोर्ट भी मिलेगी, क्योंकि 10th हाउस के मालिक हैं शनिदेव। अब ऐसे में अगर मान लीजिए आपका फॉरेन ट्रैवल का कोई चांस बनता है, या सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए आपके जाने का चांस बनता है। हालांकि आजकल हालात बाहर की कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, तो लेकिन अगर आपका केस बहुत पहले से पेंडिंग है, लगा हुआ है और आपको मौका मिलता है, तो इसको ज़रूर कैश करिएगा। दूसरी बात, पार्टनरशिप में कोई नई पार्टनरशिप एंटर करना चाहते हैं, वो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा। हालांकि जब भी नई पार्टनरशिप एंटर करना चाहो ना, एक बार जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, जब आपका थोड़ा सा लगे कि ये फाइनल हो रहा है, तो उसकी पत्री का एनालिसिस अपनी पत्री के साथ जरूर कराया करो। क्योंकि जहां लाखों रुपए का गेम आप खेलने जा रहे हो, किसी पर लाखों रुपए का ट्रस्ट करने जा रहे हो, एक दो छोटी कंसल्टेशन, एक दो लोगों से राय लेना और उसके हिसाब से उपाय करना, ताकि बाद में आपका पैसा ना फंसे। आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, सर मेरा पैसा उस बंदे ने, मैंने अपने जीजा जी के साथ ही कर लिया था सर पार्टनरशिप, मैंने अपने घर में ही किसी के साथ कर लिया था, तो वो मेरा पैसा फंस गया सर, उसमें मेरा लाखों का नुकसान हो गया जो मैंने इतने सालों में अर्न किया था। तो छोटा लालच ना कई बार बहुत महंगा पड़ जाता है, तो इस चीज़ को इग्नोर मत करिएगा। तो ये पहली चीज़ हो गई। अच्छा, हेल्थ वाइज आपकी हेल्थ में अब सुधार आएगा। जो पहले आपकी हेल्थ में डिटेरिएशन आ रही थी, थोड़ा सा अपना डाइजेशन का जरूर ख्याल रखिएगा। डाइजेशन ठीक रखेंगे, आपका सब बढ़िया चला जाएगा। तो ये तो हो गई सबसे पहली बात कर्क राशि की। अब जो दूसरी राशि जिसको सबसे ज़्यादा लाभ होगा वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले बेचारे वैसे ही वेट करते हैं कि सर कभी तो अपॉर्चुनिटी आए, क्योंकि वृश्चिक राशि का जो 8 का नंबर है ना, आप 8 के नंबर की आकृति को मेरे हाथ से ध्यान से देखो, तो वो
ऊपर नीचे होता रहता है। और सबसे बड़ी बात, मेहनत 100%, रिजल्ट 10%। वृश्चिक राशि में हमेशा ये देखा गया है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए लेकिन ये समय बहुत यूजफुल है। और खासकर अगर आपकी संतान संबंधी कोई समस्या आ रही थी, मैरिज रिलेटेड कोई इश्यूज आ रहे थे, तो वो सॉल्व होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। बहुत सारे वृश्चिक राशि वाले कहीं ना कहीं चाहते ना चाहते हुए प्रॉपर्टी के विवाद में जरूर फंसते हैं। अब वो विवाद सुलझने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अगर बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत आ रही हो तो मैंने कुछ वीडियो शेयर किए हैं जिसमें अगर कोर्ट कचहरी से रिलेटेड बहुत समस्या आ रही हो, उसके लिए ज़रूर देख लीजिएगा उनको, नहीं तो अपनी पत्रिका के लिए एक बार स्पेसिफिक कंसल्टेशन जरूर लीजिएगा। तो ये बात करी मैंने 2 राशियों पे आपसे। तीसरी राशि जिसको बहुत अच्छे लाभ मिलने की पॉसिबिलिटी है वो है मकर राशि। मकर राशि वालों के साथ एक ये है कि बहुत ज़्यादा जुझारू और मेहनती होते हैं। अगर मकर राशि वाला जातक है, जुझारू नहीं है, मेहनती नहीं है, तो आप ये मान के चलिएगा उसके सक्सेस के चांसेस 50-50 तो वहीं हो गए। अभी ग्रह नहीं देखे हैं, मेहनती होना, क्योंकि मकर राशि के लिए बहुत खास है, क्योंकि शनि देव का पक्का घर माना जाता है काल पुरुष कुंडली के हिसाब से। तो मकर राशि वाले कोई नया प्रोजेक्ट करने का सोच रहे हो, नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, या फिर मकान लेने का सोच रहे हो, अब आया मौका। अधिक मास वैसे भी खत्म हो गया 15 जून को, अब मौका है। बहुत समय से अगर कोई कंस्ट्रक्शन रोक रखी थी आपने, वो कंस्ट्रक्शन करा लीजिए, उसका भी लाभ होगा। विदेश से भी आपको फ़ायदा होगा, विदेश से कहीं ना कहीं व्यापार बढ़ने के चांसेस आपके बनते हैं। तो ये मकर राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा संकेत है। वैसे भी मकर राशि की बात करी जाए ना, तो मकर राशि में अगर शनि देव को आप प्रसन्न रखें मेहनत करके, साथ में 2 छोटे छोटे कार्य और कर लो, तो ये मैंने इसके बाद मैं बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा, इसमें 2 छोटे छोटे कार्य और कर लो। एक तो नियमित तौर पर कौओं को पनीर खिलाना शुरू करो, पहली चीज। दूसरी बात, जब भी आपको मौका मिले मजदूरों को चाय पिलाना शुरू करो। मकर राशि के रिजल्ट जरूर इंप्रूव होंगे। तो ये 3 राशियों पे मैंने बात करी। अब चौथी राशि पे आ जाते हैं। चौथी है मीन राशि। अब मीन राशि का बहुत ज़्यादा इसलिए भी खास हो जाता है कि बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, अगर जहाँ गोचर कर रहे हैं 9th दृष्टि, और यहाँ पर भाग्य जगाने के जैसे ऐसा हुआ कि बहुत समय से आप सोच रहे थे कि कोई नया काम शुरू करूं, या काम बन ही नहीं रहा था, किसी ने पैसा रख लिया था, वो पैसा वापस आने के योग बनते हैं। इसके अलावा फॉरेन से कुछ ना कुछ फ़ायदा होना, विदेश से कोई ना कोई संबंध बनना, और इवन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि विदेश यात्रा करना, ऐसी वे यात्रा जो आपने अपने बिजनेस के लिए, अपने स्टडी के लिए, उसके चांसेस बनते हैं। तो दोस्तों ये 4 राशियां बहुत ज़्यादा खास मौका, ये 2 महीने हैं, क्योंकि 18 जून को वो आएंगे, 18 अगस्त तक रहेंगे। इस 2 महीने में अगर कोई काम बनता है तो बना लो। अब आप कह रहे हैं कि सर कुछ गड़बड़ अभी भी आ रही है, तो मैंने आपको पहले वादा किया था मैं 2 उपाय बता के जाऊंगा। ये सिर्फ ये 4 राशि वाले नहीं, 12 के 12 राशि वाले करेंगे तो फायदा होगा, क्योंकि बृहस्पति जब पुष्य नक्षत्र में आए ना, बृहस्पति को अच्छा करना है हमने। सबसे पहला काम, आप केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे लगाइए। ये बहुत लोग लगा भी रहे होंगे। एक एडिशनल जगह ये होता है मनी बंद। आपने करना क्या है, केसर किसी चीज में घोल लिया, मान लीजिए केसर आपने यहाँ घोल लिया, ये केसर आपने यहाँ लगाया और यहाँ लगा लिया, और इसी तरह से यही इसी चीज का प्रयोग करते हुए आपने यहाँ लगा लिया, यानी दोनों मनी बंद पे लगा लीजिए आप। फिर देखिएगा कमाल, आप इस चीज का, आपका भाग्य चमकेगा ही चमकेगा। पहला काम तो आपने ये कर लिया। दूसरा काम, ये जितने बृहस्पतिवार आएंगे, 2 महीने हैं तो 2 महीने में अप्रॉक्सीमेटली 8 मान के चलते, 1 महीने में 4 आ गए बृहस्पतिवार। आप हर बृहस्पतिवार 27 दाने चने की दाल के ले लो, वो धर्म स्थान में जाकर रख के आओ। आप किसी कंटेनर में भी रख सकते हो, किसी पॉलिथीन में भी ले जाकर किसी भी मूर्ति के सामने रख सकते हो। प्रेफरेबली अगर संभव हो
तो भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने ये आप रख के आइए, प्रार्थना करते हुए कि जो आपकी मनोकामना है, आप देखिएगा काम बनेंगे ही बनेंगे। तो ये 2 छोटे छोटे कार्य। और गुरु पुष्य नक्षत्र वाले दिन 18 जून को जब ये हो रहा है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर कर दिया है जिसमें मैंने 3 उपाय बात करी है, उसको जरूर करेंगे आप 18 जून को, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि गुरुवार के दिन गुरु पुष्य योग बनना बहुत बड़ी बात है, धन वर्षा होगी ही होगी। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आपको आती रहे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ये जो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है इस पर 10 से 6 के बीच व्हाट्सएप मैसेज ही करिए, कॉल्स मत करिए, नेक्स्ट डे तक आपके पास रिस्पॉन्स आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।